औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो से हमने जमात नहूम की रियाजी की बिस्मिल्लाह करी है। निज़ाम एदाद पहला टॉपिक है। निज़ाम एदाद से मुंसलिक जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं उनकी मालूमात हमने कल हासिल की है। साथ साथ हमने एदाद के चंद मुख्तलिफ सेट्स को भी देखा है। आइए उसी मवाद को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नातिक एदाद या माकूल एदाद, जिन्हें अंग्रेज़ी में रैशनल नंबर्स कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है और इन पर चंद मिसालें भी इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। तो नातिक एदाद रैशनल नंबर्स तारीफ़ P/Q की शक्ल में लिखा गया हर अदद जहां P और Q सही एदाद हों और Q सिफर के बराबर न हो, नातिक अदद या माकूल अदद कहलाता है। नातिक एदाद के सेट को अंग्रेजी के हरफ तहजी Q से ताबीर करते हैं। अब Q से ताबीर करने की एक वजह है। वो क्या वजह है? नातिक अदद P/Q चूंकि एक कसर है, P/Q एक कसर की सूरत में उसको लिखा गया है और कसर से मुराद तकसीम का अमल होता है और तकसीम में जो जवाब हासिल होता है जिसे हम हासिल तकसीम कहते हैं, उसको एक और नाम खारिज किस्मत दिया गया है जिसे अंग्रेजी में कोशिएंट कहते हैं और कोशिएंट हर्फ Q से शुरू होता है। इसलिए नातिक एदाद के सेट को या माकूल एदाद के सेट को सेट Q से जाहिर किया जाता है। तो मैं दोबारा पढ़े देता हूँ। नातिक अदद P/Q चूंकि एक कसर है जहाँ तकसीम का अमल होता है और हासिल तकसीम को खारिज किस्मत यानी अंग्रेजी में कोशिएंट कहते हैं और इसलिए नातिक एदाद के सेट को हर्फ Q से जाहिर किया जाता है। मसलन सेट Q बराबर 1/2, 3/2, 5/3, 5, 4, 10, 15 ये तमाम नातिक एदाद हैं या इन्हें माकूल एदाद का सेट कहा जाता है। 5 कसर की सूरत में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन 5 को हम 5/1 की सूरत में लिखते हैं, 4 को हम 4/1 की सूरत में लिखते हैं। इसलिए 5 और 4 जो हैं ये दोनों भी नातिक एदाद ही होते हैं। उसी तरह अमूमन यम भी जो है एक नातिक अदद है, इसलिए कि यम को हम यम/1 की सूरत में लिखते हैं। ये रहा नातिक एदाद से मुताल्लिक उसकी तारीफ और उसको सेट Q से ही क्यों जाहिर किया गया है उसका जवाब। आइए कुछ मिसालें हल करते हैं। मिसालें: ज़ील के बयानात दुरुस्त हैं या गलत लिखो और वजह बयान करो। सवाल नंबर 1 है, हर सालिम अदद एक फितरी अदद होता है। सवाल नंबर 2 है, हर सही अदद एक नातिक अदद होता है। सवाल नंबर 3 है, हर नातिक अदद एक सही अदद होता है। सवाल नंबर 4 है, हर फितरी अदद एक सालिम अदद होता है। सवाल नंबर 5 है, हर सही अदद एक सालिम या मुकम्मल अदद होता है। मैंने कल आपको बताया था कि लफ्ज़ सालिम अदद को आपकी NCERT की किताब में मुकम्मल अदद से ताबीर किया गया है, जो मेरे नुक्ते नज़र से नहीं होना चाहिए। उसका होल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं और उसके लिए सालिम लफ्ज़ बिल्कुल मौजू है। तो सालिम अदद या मुकम्मल अदद है। छठा, हर नातिक अदद एक सालिम अदद होता है। तो ये 5 या 6 जो सवालात हैं, इन सवालात के जवाब देते हुए आया वो दुरुस्त हैं या गलत हैं उनको बताते हुए, गलत हैं तो क्यों गलत हैं, दुरुस्त हैं या सही हैं तो क्यों सही हैं, उसकी वजह हमें बयान करनी है। तो जवाब नंबर 1 यानी हर सालिम अदद एक फितरी अदद होता है, ये बयान गलत है। अब ये बयान क्यों गलत है? सालिम एदाद आप जानते हो
1 2 3 4 5 6 7 8 ये फितरी एदाद या गिनती के एदाद कहलाते हैं। जब इसमें सिफर को जोड़ लिया जाता है तो यही 1 2 3 4 5 6 वाला सेट सिफर की शमूलियत के साथ सालिम एदाद या मुकम्मल एदाद का सेट बन जाता है। तो ये बयान हर सालिम अदद एक फितरी अदद होता है, ये बयान गलत है, इसलिए कि सालिम एदाद के सेट में सिफर मौजूद है और सिफर जो है एक फितरी अदद नहीं है। तो नंबर 1 ये बयान गलत है क्योंकि सिफर एक सालिम अदद है लेकिन फितरी अदद नहीं है। सवाल नंबर 2 है, हर सही अदद एक नातिक अदद होता है, ये बयान दुरुस्त है या गलत है, इसको हमें बताना है। तो नंबर 2 ये बयान सही है क्योंकि सही अदद यम को यम बटे 1 की शक्ल में लिखा जाता है और जहां यम बटे 1 एक नातिक या माकूल अदद होता है। तो हर सही अदद एक नातिक अदद होता है, ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि सही अदद यम को हम यम बटे 1 की शक्ल में लिखते हैं। अब यम को किसी भी अदद से आप तब्दील कर लो, 5 ले लो 5 बटे 1, 15 ले लो 15 बटे 1, 10 ले लो 10 बटे 1, 10 को 10 बटे 1 की सूरत में लिखते हैं, 5 को 5 बटे 1 की सूरत में लिखते हैं। 10 बटे 1 5 बटे 1 नातिक एदाद हैं क्योंकि उन्हें P बटे Q की शक्ल में जाहिर किया गया है, लिहाजा हर सही अदद एक नातिक अदद ही होता है। बयान नंबर 3, हर नातिक अदद एक सही अदद होता है, ये बयान दुरुस्त है या गलत? तो नंबर 3 ये बयान गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अदद 3 बटे 5 एक नातिक अदद तो है पर ये एक सही अदद नहीं है। तो हर नातिक अदद एक सही अदद होता है, ये बयान गलत है। बयान नंबर 4, हर फितरी अदद एक सालिम अदद होता है, तो ये बयान दुरुस्त है क्योंकि फितरी एदाद का सेट सालिम एदाद का ज़ेली या ज़िमनी सेट होता है। यानी अगर सेट ये बराबर 1 2 3 एक सेट दिया गया है जिसमें 1 2 और 3 सेट ये के अनासिर हैं, तो A1 सेट A1 बराबर 2, फिर सेट A2 बराबर 3, फिर सेट A3 बराबर 1 2 3। इस तरह अगर मैं 3 सेट निकालूं तो ये 3 सेटों को मैंने सेट ए के अनासिर को लेकर ही लिखा है। तो इस तरह के सेट्स जो हैं दिए गए असल सेट के ज़ेली या ज़िमनी सेट्स कहलाते हैं। तो हर वो सेट ज़ेली सेट कहलाता है जिसे दिए गए असल सेट के अनासिर को चंद या पूरे अनासिर को लेकर के बनाया जाता है। तो इस लिहाज से ये बयान दुरुस्त है क्योंकि फितरी एदाद का सेट सालिम एदाद का ज़ीली या ज़िमनी सेट होता है। यानी यहाँ मैं लिख कर बता दूंगा आपको कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3 वगैरह वगैरह हैं, फिर n बराबर 1 2 3 4 डैश हैं। तो आप देख रहे हो सेट n के जो अनासिर हैं उन्हें सेट W के अनासिर को ही लेकर के बनाया गया है, उनमें से चंद अनासिर को लेकर के बनाया गया है। तो ये सेट इस सेट का ज़ेली या ज़िमनी सेट या अंग्रेजी में उसे सबसेट कहते हैं कहलाता है। इसलिए हर फितरी अदद एक सालिम अदद होता है। ये बयान बिल्कुल दुरुस्त या बिल्कुल सही है। पांचवा बयान कि हर सही अदद एक सालिम अदद होता है, ये बयान सही है या गलत? तो पांचवा ये बयान गलत है क्योंकि सही एदाद का सेट मनफी एदाद मिसाल के तौर पर नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 5 नफ़ी 10 वगैरह वगैरह रखता है, मगर सालिम एदाद के सेट में मनफी एदाद नहीं आते। इसलिए हर सही अदद एक सालिम अदद होता है, ये बयान गलत है। या दूसरे अल्फाज में हर सही अदद एक सालिम अदद नहीं होता। बयान नंबर 6,
हर नातिक अदद एक सालिम अदद होता है या नहीं, ये बयान गलत है या दुरुस्त आपको बताना है। तो ये बयान गलत है क्योंकि नातिक एदाद के सेट में आप जानते हो मनफी एदाद भी पाए जाते हैं और कसरें भी पाई जाती हैं, जैसे नफ़ी 2, नफ़ी 3 वगैरह, और कसरें 3/5, 7/9 वगैरह ये पाए जाते हैं नातिक एदाद के सेट में। लेकिन मनफी एदाद और कसरें सालिम एदाद के सेट में नहीं पाए जाते, इसलिए हर नातिक अदद एक सालिम अदद नहीं होता, या दूसरे अल्फाज में हर नातिक अदद एक सालिम अदद होता है, ये बयान गलत है। आइए ये 5 या 6 बयानात गलत ही या सही बताने के लिए और वजह बताने के लिए बताया गया था, हमने उसको हल कर लिया। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, क्या सिफर एक नातिक अदद है? क्या तुम इसे P/Q की शक्ल में लिख सकते हो, जहां P और Q सही एदाद हों और Q सिफर के बराबर ना हो? क्या हम इसे P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। सिफर जो है एक नातिक अदद है। हाँ, सिफर एक नातिक अदद है। अब नातिक अदद क्यों है? इसलिए कि इसे P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 0/1, 0/1, 0/1 से मुराद अब कोई कसर है 1/4, एक कसर है। 1/4 कसर के मायने क्या निकलते हैं? 1/4 के मायने निकलते हैं कि किसी एक अदद के 4 मसावी टुकड़े करके एक टुकड़े को उठाना, उसको हम हिसाबी शक्ल में 1/4 के तौर पर लिखते हैं। 1/2 से मुराद क्या है? किसी शय के 2 मसावी टुकड़े करके एक टुकड़े को उठाना, गोया 1/2 कहलाता है। अगर एक पूरी रोटी है, हमने आधी रोटी खाई, तो हम कह सकते हैं हिसाबी ज़बान में कि हमने 1/2 रोटी खाई। अगर 4 मसावी हिस्से करके एक टुकड़ा खा लिया जाए, जिसे पाव रोटी कहते हैं आम जुबान में, तो हम कहेंगे कि हमने 1/4 रोटी खाई। तो ये कसर की जो है ये मायने या तारीफ इस तरह निकल आती है। तो 0/1 से मुराद क्या होता है कि सिफर के एक टुकड़े करके एक टुकड़ा उठाना, सिफर का एक टुकड़ा करके एक टुकड़ा उठाना, यानी सिफर का तुम एक टुकड़ा करो या 1000 टुकड़े करो, एक ही होता है, सिफर ही होता है। माफ करना, सिफर के तुम एक टुकड़ा करो या 100 टुकड़े करो, हर टुकड़ा एक ही होता है। इसलिए 0/1 सिफर के तौर पर हम लिखते हैं। 0/2 सिफर के 2 मसावी टुकड़े करके एक टुकड़ा उठाना, उसको हम सिफर ही लिखते हैं। इसलिए कि सिफर के अगर 2 मसावी टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़ा सिफर ही होगा। 0/6 से मुराद सिफर के 6 मसावी टुकड़े करके एक टुकड़ा उठाना। अब सिफर के तुम 6 टुकड़े करो या 6000 टुकड़े करो या 600 टुकड़े करो, हर टुकड़ा जो है वो सिफर ही होगा। उसी तरह 0/10 बराबर सिफर, सिफर के 10 मसावी टुकड़े करके एक टुकड़ा उठाने को हम 0/10 लिखते हैं और 0/10 की कीमत सिफर ही होती है। तो यहाँ हर इस सिफर को आप देख रहे हो कि कसर की सूरत में जाहिर किया गया है, जहां Q सिफर के बराबर नहीं है, इसलिए सिफर जो है एक नातिक अदद होता है। अब ये चंद मिसालें या सवालात थे। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम आगे की चंद मिसालें हल करते हैं। 2 एदाद के दरमियान चंद नातिक एदाद को किस तरह मालूम किया जाता है, उसको हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे।